हम आज आपको बताएंगे कैसे आप फसल बीमा में काम करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं और आपके आसपास रहने वाले किसान साथियों का आप एक अच्छा खासा भला भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि फसल खराब होती है तो फसल बीमा के माध्यम से उन्हें इसका क्लेम मिल जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इसे अंत तक देखें, और यदि आपके कोई सवाल होते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से जरूर करें। हम सभी आपके सवालों का जवाब भी यहाँ पर देंगे। आज हमारे साथ फसल बीमा से हमारे स्टेट टीम से हमारे कोऑर्डिनेटर रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से अंकित जी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको फसल बीमा कैसे करना है, इसके क्या लाभ हैं और इसमें आपका क्या मुनाफा है, क्या कमीशन है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा रवि जी प्लीज आप आएं और हमारे बीएलई साथियों को फसल बीमा के बारे में बताएं। पहले इसके लाभ बताएं कि वाकई में फसल बीमा क्यों जरूरी होता है, क्यों करवाना चाहिए सभी किसानों को। रवि जी। धन्यवाद आशीष जी आपका। देखिए, नमस्कार सारे बीएलई भाइयों को। देखिए, फसल बीमा जैसे हमारे लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, हेल्थ के लिए हेल्थ ज़रूरत होता है, वैसे किसानों के लिए फसल के लिए भी बीमा होता है। जैसे फसल हमारी ख़राब हो जाए, उससे जो नुकसान हो किसानों का, उस नुकसान का बदले सरकार उनको पैसा मिल जाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम में। तो जिससे हमारे किसानों का फसल नुकसान हो और उसके नुकसान के प्रति उसको जो मुआवजा मिले, इसलिए फसल बीमा हमें कराया जाता है। तो हमारे साथ में अंकित जी ज्वाइन हैं हेल्थ इंश्योरेंस से, फसल बीमा से, एसबीआई से, जो आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे हम सीएससी पोर्टल से काम करेंगे और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जो किसानों से हमें लेना होगा और किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे, इसका डिटेल में अंकित जी बताएंगे। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्या क्या ज़रूरत है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो अंकित जी प्लीज़। बिल्कुल, अंकित जी प्लीज आप बताएं हमारे बीएलई साथियों को, इसकी उपयोगिता बताएं। अंकित जी। अंकित जी, आपका माइक अभी म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार आशीष जी, नमस्कार रवि जी, धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और नमस्कार सभी बीएलई और सीएससी भाइयों को भी। जैसा कि सर लोग ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है किसान भाइयों के लिए, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। जैसे जनरल इंश्योरेंस के अंदर मोटर का इंश्योरेंस होता है, लाइफ हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, उसी प्रकार किसान भाई अपनी फसलों का भी बीमा इस योजना के तहत करवा सकता है। इस योजना के अंदर इंश्योरेंस कराने के लिए दो तरीके से किसान हैं। पहला किसान होता है जैसे कोई लोनी, वो किसान जिसने बैंक से केसीसी ले रखा है, वो किसान सीधे बैंक में जाके जिसका जहाँ केसीसी खाता है वहां से उसका इंश्योरेंस हो जाता है। और दूसरे टाइप के किसान होते हैं जिनको अपन बोलते हैं, दो तरीके से किसान होते हैं, लोनी और नॉन लोनी। तो लोनी किसान तो बैंक से अपना केसीसी कार्ड द्वारा बीमा करा सकता है, लेकिन नॉन लोनी जो होता है वो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या बीएलई सेंटर पे जाकर अपना फसल का बीमा करा सकता है। रवि जी, इसके अंदर आप 32 नंबर की स्लाइड खोल लीजिए, सीधे 32 नंबर। जी, क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर नॉन लोनी फार्मर बाय सीएससी, राइट। हाँ, नेक्स्ट करिए एक बार। देखिए सभी बीएलई भाई, सीएससी भाई, जिनके पास भी कोई भी किसान अगर नॉन लोनी के लिए आवेदन करने के लिए आता है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसके लिए ये निम्न दस्तावेज आपके पास किसान से लेने होंगे, जिसमें पहला है नवीनतम आधार कार्ड, मस्ट। सबसे पहले आधार कार्ड लेना, उसका नवीनतम जो अपडेटेड हो वो आधार कार्ड लेना है किसान का। दूसरा, भूमि अधिकार दस्तावेज, मतलब लैंड रिकॉर्ड की कॉपी, जिसके अंदर जिस नाम से किसान अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है। जैसे मैं ही मान लेता हूं, जैसे मैं किसान हूं अंकित, मेरे को अगर
इंश्योरेंस कराना है तो मेरे अंकित के नाम की भूमि अधिकार दस्तावेज मतलब लैंड रिकॉर्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके भू अभिलेख जो होता है वहां से मिल जाती है। और तीसरी चीज आती है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक अपन क्यों लेते हैं? बैंक पासबुक का मेन उद्देश्य है क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट नंबर जिसके अंदर स्पष्ट रूप से दे, दूसरा बैंक का नाम देना चाहिए, आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, राइट। तीसरी चीज आती है एफिडेविट या बुवाई प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, राइट। बुवाई प्रमाण पत्र जो आपने खेत के अंदर फसल बोई है उस फसल का बुआई प्रमाण पत्र जो स्वयं द्वारा मतलब किसान द्वारा खुद ही प्रमाणित किया हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और रही बात अगर कोई किसान जिसका वह खेत नहीं है लेकिन वह दूसरे की जमीन पर इंश्योरेंस करना चाहता है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं बटाईदार किसान। बटाईदार किसान समझ गए? तो बटाईदार किसान मतलब जो दूसरे की जमीन के ऊपर अपना बटाई में लेकर जमीन को फिर इंश्योरेंस कराता है, उस केस के अंदर एक एफिडेविट लगता है। वो एफिडेविट होगा, दो पक्षकार होंगे उसके, पहला पक्षकार जिसकी भूमि है और दूसरा पक्षकार जो उस भूमि पर फसल उगा रहा है, और जो फसल उगा रहा है वही उसका इंश्योरेंस भी कराएगा, राइट। तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपको एक एफिडेविट लगता है जो नोटरी से तो वो होना चाहिए। कौन बोल रहा है? जी कोई बोले? रवि जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब। हाँ अंकित जी और प्लीज आप कंटिन्यू करें। लास्ट चीज है किसान का सही मोबाइल नंबर। मैं आपको इस चीज पे अपडेट कर दूं इस बार से क्या होगा, इस बार से जब भी कोई किसान अपना फसल का इंश्योरेंस कराएगा तो उस किसान के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। बिना ओटीपी के वह एनरोल्ड नहीं हो सकता है। इस चीज का वीएलए भाई सेसी भाई ध्यान दें इस बार। इस बार से किसान का सही मोबाइल नंबर जिस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलअप, जब भी एप्लीकेशन फिल करने जाएगा कोई सीएससी भाई, तो वह किसान का मोबाइल वहां होना चाहिए उस किसान के पास जो वो अकाउंट नंबर वो सेव करा रहा है, क्योंकि उस पर आएगा ओटीपी, बिना ओटीपी के आगे एनरोलमेंट नहीं होगा। ये ठीक है, थोड़ा सा ये पोर्टल है हमारा, पोर्टल के बारे में डिटेल बता दिया जाए। हाँ ये पोर्टल है, इसके अंदर जैसे आप लॉगिन करेंगे सीएससी आईडी से, तो यहाँ पे आप अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, सीएससी आईडी के बाद देन पासवर्ड के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास एक ओपन होगा आपका पेज, लॉगिन स्टेप 2 के में है जो, जिसमें ऊपर लिखा है गवर्नमेंट, वहां पे आपके पास आएगा एक टैब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। नेक्स्ट करिए। रवि जी नेक्स्ट। ये देखिए वीएलई द्वारा पोर्टल पर डाटा एंट्री के 4 प्रमुख भाग, जिसके अंदर सबसे पहले किसान का बैंक विवरण उसके पास होना चाहिए, किसान का व्यक्तिगत विवरण, व्यक्तिगत विवरण के अंदर क्या चीज आ गई, जो उसका आधार कार्ड जो होगा वो फसल संबंधी विवरण, फसल संबंधी विवरण के अंदर ये होगा कि बुआई प्रमाण पत्र जो उसके द्वारा किसान के द्वारा स्वतः ही प्रमाणित होगा, स्वतः प्रमाणित करके वो आपको दे सकता है फसल संबंधी विवरण के अंदर। और लास्ट अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना, मतलब जो भी दस्तावेज लगने हैं, क्या क्या लगने हैं, एक होता है आपका बैंक पासबुक, एक होता है आपका भूमि का सर्टिफिकेट जो होता है वो, और तीसरी चीज आधार कार्ड और बुवाई प्रमाण पत्र। ये 4 चीजें दस्तावेज आपको वीएलई भाइयों को उस पे अपलोड करने होंगे। देखिए अब है किसान, सबसे पहले किसान का बैंक विवरण दर्ज करना होता है। यदि बैंक आईएफएससी कोड उपलब्ध है तो हाँ चुने और सत्यापित करें। और नहीं है तो नहीं का चयन करें और बैंक विवरण मेन्यू से ऊपर से दर्ज करें।
यहाँ पे आपको सही खाता संख्या डालनी है अपनी। इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आप डालेंगे सर्च बैंक बाय आईएफएससी जैसे डालेंगे आप, तो वो अपना पूरा का पूरा विवरण उस किसान का बैंक का उठा लेगा। ठीक है, उसके अंदर आप स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है, अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करके अकाउंट होल्डर का नेम सिंगल है या जॉइंट है, और नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर सिंगल है तो सिंगल, और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो वहां पे आ जाएगा जॉइंट अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट करिए रवि जी। इसके बाद किसान का व्यक्तिगत विवरण इसके अंदर डाला जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट डिटेल होगी बैंक पासबुक, नेम एज पर पासबुक। इसके अंदर क्या होगा, जो भी नाम पासबुक के अंदर होगा वो लिखा आएगा, नेम एज पर आधार, और आधार पर जो नाम होगा वो लिखा आएगा। यहाँ पे आधार कार्ड थर्ड नंबर जो है आधार नंबर है, ईआईडी नंबर अदर, ये वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे आपके आधार कार्ड से। इसलिए मैं वापस दोहराना चाहता हूँ इस चीज के अंदर, किसान भाई जो भी है, जो भी किसान भाई आए, उनसे ये जरूर कह दें कि अपना आधार बैंक से जरूर वेरीफाई करा लें और आधार अपडेट रखें अपना। अपडेटेड अगर आधार के साथ किसान भाई आएगा आपके पास, तो आप उसका बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के बीमा संबंधी एप्लीकेशन पीएमआई पोर्टल पे एंटर कर पाएंगे, राइट। उसके बाद रिलेशनशिप कौन है, फादर है, वाइफ ऑफ है, कुछ भी है वो आ जाएगा यहाँ पे। रिलेटिव का नाम आएगा, मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, उसकी किसान की एज दर्ज करनी है, वह मेल है फीमेल है, जेंडर ये ऐड करना है, कास्ट कैटेगरी डालनी है, फार्मर कैटेगरी डालनी है। अब फार्मर कैटेगरी के अंदर ओनर होता है, मिक्स होता है और सिंगल ये सब आता है, उसमें वो सब चीज सेलेक्ट करनी है। फार्मर टाइप करना है, स्मॉल या वो देख के आपको करना है। ध्यान रखिए सही आधार संख्या दर्ज करें। आधार अगर गलत आप दर्ज करेंगे तो वो संख्या गलत उठा लेगा, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, सही आधार संख्या दर्ज करना है, और किसान का सही मोबाइल नंबर भी इसके अंदर दर्ज करना। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा आपका फसल का विवरण। अब यहाँ पे आपको फसल का विवरण डालना है। फसल के विवरण के अंदर क्या रहेगा, वही आपका स्टेट जो आपका रहेगा, एमपी आप चुन लेंगे, एमपी डालना है आपको फर्स्ट पे। दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट, अगर बैतूल है तो बैतूल, अगर रायसेन है तो रायसेन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट अब आता है आपका क्या नाम से, बीमा इकाई 1, तो बीमा इकाई 1 आप अपने सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बीमा इकाई 2 जो उसका पटवार हल्का है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप उसमें सिलेक्ट करेंगे विलेज। जैसे आप विलेज सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऑप्शन आएगा आपका फसल का विवरण डालने का। ये तो ऊपर वाला जो चीज हुई तो वो हुई है कि उसके अंदर आप ऊपर वाले चीज के अंदर कि उसकी जमीन किस जगह है, फसल जो है वो किस जगह है। नहीं, नेक्स्ट ऊपर पीछे रखिए। हाँ, यही फसल विवरण में ऊपर वाला जो है क्रॉप डिटेल्स, इसके अंदर फर्स्ट में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और ये तो आएगा कि उसकी जमीन कहाँ है। उसके वाले जो है क्रॉप के अंदर, उसके अंदर आपको क्रॉप का नाम डालना है, शोइंग का डेट डालना है। बैक करिए, मैंने बैक करिए एक बार, रवि जी बैक करिए, बैक। हाँ, यहीं पे रहने दीजिए। क्रॉप का नाम डालना है, शोइंग की डेट, कब उसने बोई है जमीन, उसकी तारीख आएगी। सर्वे नंबर या खाता नंबर, जो भी सर्वे नंबर खाता नंबर होगा वो यहाँ एंटर करना है। खसरा नंबर एंटर करना है। इंश्योर्ड एरिया वो आ जाएगा, आपको एंटर करना है। उसके बाद सम इंश्योर्ड, प्रीमियम रेट, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अंदर क्रॉप ऐड करनी तो ऐड क्रॉप पे जाएंगे और वही चीज वापस आपको करनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। जब आप अपना फसल का विवरण डाल देंगे उसके अंदर पोर्टल के ऊपर, उसके बाद आप
क्या करेंगे, जो दस्तावेज जो मैंने आपको पहले बताया कि दस्तावेज रखने हैं अप्लाई करने से पहले, वो दस्तावेज यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर अपलोड होंगे, जिसमें क्या क्या है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में पहला है पासबुक, बैंक पासबुक बिल्कुल साफ सुथरी, इसके अंदर किसान का नाम, किसान के बैंक का नाम, कोड जहाँ उसका खाता है रूप से दिखाई देना चाहिए। अंकित जी, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वेली भाई, आप यहाँ पे पासबुक एकदम क्लियर साफ, मतलब एकदम क्लियर स्कैन करके आप उसमें अपलोड करिएगा। कल को भविष्य में किसान के साथ कभी दुर्घटना हो जाए फसल को लेकर, तो जिससे आपको उसमें आपको मतलब अमाउंट दे सके, तो इसलिए स्कैन आप प्रॉपर स्कैन करिएगा। लैंड रिकॉर्ड भी आप प्रॉपर तरीके से स्कैन करिएगा। सोइंग सर्टिफिकेट मतलब जो लैंड मतलब शपथ पत्र होगा, उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन के। टेंटर सर्टिफिकेट वो आप अपलोड करिएगा। जो बटैये वाले किसान होंगे, बटैये वाले किसान होते हैं, उसमें 10 रुपए का एक तो सर्टिफिकेट आप अपलोड करिएगा, साथ में 10 रुपए का स्टाम्प आप किसान से बनवा के वही अपलोड करिएगा। ऐसे नहीं कि वो एक सर्टिफिकेट होगा उसमें साइन करा के आप अपलोड कर दीजिएगा, उस केस में एप्लीकेशन किसान का रिजल्ट के अंदर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, उसमें वो नोटरी से वो होना चाहिए एफिडेविट। 10 रुपए के नोटरी पे हो जाएगा अंकित जी? नहीं, 10 का नहीं, मिनिमम 50 का होता है आजकल, 50 रुपए का होता है। ठीक है, पुराना 10 रुपए हो रहा, तो अभी क्या अपडेटेड हो गया है, तो आप फार्मर से किसान पे 50 रुपए के नोटरी पे ही आप अपलोड करिएगा इसमें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आप जैसे जैसे अपलोड करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे शो तो हुआ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हाँ, इसके अंदर क्या है, जैसे आप लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी आप लगाते हैं, एक बार लैंड रिकॉर्ड की कॉपी और जो आपने डाटा एंट्री करी है उसको सबमिशन से पहले एक बार देख लें अच्छी तरह से। तो क्या है, कई बार मिसमैच हो जाता है, नाम गलत लिख दिया, पासबुक में से आपने अकाउंट नंबर गलत लिख दिया। तो वीएलई भाई इस चीज का जरूर ध्यान दें कि वो एंट्री को सबमिट करने से पहले उसको 2 से 3 बार चेक कर लें, क्योंकि एक बार गलत डाटा एंट्री होने के बाद वह डिलीट नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि उसके फिर हमको भी दिक्कत आती है, इंश्योरेंस कंपनी को भी, और आपको दिक्कत आती है, क्योंकि उसका अधिकार हमारे इंश्योरेंस कंपनी के पास भी नहीं होता है कि हम उस चीज को क्या नाम से एडिट कर सकें। तो इसलिए मैं इस पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब सीएससी वीएलई भाइयों से कि आप जो भी डाटा एंट्री कर रहे हैं किसान का, वह 2 से 3 बार एक बार देख लें, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही डाटा एंट्री को भरें। राइट? तो ठीक है जी, धन्यवाद वीएलई भाई। आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें, मतलब एक बार चेक कर ले, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें, नहीं तो आपकी गलती की वजह से किसान का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक करिए। थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, मगर आप ध्यान पूर्वक डॉक्यूमेंट्स को आप फिल करिएगा। जी अंकित जी। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ये आता है पूर्वावलोकन। मतलब आप एक बार जो आपने भरा है उसको आप एक बार देख सकते हैं कि हमने जो चीज डाली है वो यहाँ पे आपको अवलोकन हो जाएगा एज ए कि यदि दर्ज किया गया विवरण सही है तो उस पे सबमिट का बटन दबाना है, ये हरे वाला सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट का बटन दबाते वो आपको प्रीमियम गेटवे पे ले जाएगा जहाँ पे भुगतान करना है, किसान के प्रीमियम का भुगतान होगा, उस पे लेके जाएगा। पेमेंट के लिए मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपका जैसे ई वॉलेट होता है, ई वॉलेट की सहायता से प्रीमियम का इसमें भुगतान होगा। जो आपका पासवर्ड होता है वो डाल के और इसके अंदर ये चीज आप कर सकते हैं। धन्यवाद अंकित जी। वीएलई भाई को लाइव पोर्टल पे दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से वो अभी पीपीटी के माध्यम से नहीं उतना समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करके आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको ये सर्विस मिलेगी। तो हमारे नए वीएलई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप उससे करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो
देखो अगर अपन ये दिख रही होगी। तो बीएलई भाई अपना CSC ID लॉगिन कर लेगा। रवि जी, हो सके तो आप इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए, तो क्या प्रॉपर दिखेगा भी यदि साथियों को। हाँ, ये अपना एक कैप्चर डाल के एक बार लॉगिन कर लेगा। अरे मान लो तुम 18 तो दे दोगे, अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर तो मैंने बर्बाद चल जाएगी। देखिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं PMJ। इस नाम से सर्च करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से, तो अंडर में इस पे आएगा क्लिक, तो ये सीधे आपको इस पेज पे लेके चला जाएगा। ले जाने के बाद CSC कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। CSC कनेक्ट करने के बाद आपको सीधे पेज लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ऑल स्टेट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। एक काम कर लो, ऐसे ही कर लो तो नहीं तो भैया समस्या समाधान। ठीक है, ये पोर्टल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप रवि की फसल क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते। करने के बाद रवि की फसल पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद ये आपसी के पास ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशन। पेड एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि आपने फॉर्म तो कंप्लीट कर लिया, किसानों के पास पैसा नहीं आया है और वो किसान कल देना चाह रहा पेंट, तो आप फॉर्म फिल करके रख लीजिए सबमिट करके, और कल या परसों जब भी ये पैसा आएगा वो वहां से आप पेड कर सकते हैं। अनपेड मतलब जितना आप पेड का मतलब ये हो गया कि जितने एप्लीकेशन का आपने पेड किया हुआ ये एप्लीकेशन आ जाएगा। अनपेड कल मतलब जो भी अभी मैंने बताया जैसे आपको कि जो किसान के पास पैसे नहीं हुआ, कल देना चाह रहा, परसों देना चाह रहा, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपके फिल रहेंगे, वहां से आप दोबारा पेड कर सकते हैं। रिवर्टेड एप्लीकेशन का मतलब आया था जैसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए हैं और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो किस वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्टेड एप्लीकेशन में आपके पता चल जाएगा कि किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। एक हम एप्लीकेशन फॉर्म खोल के दिखाते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ये एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आएगा जैसे भी PPT के माध्यम से दिखाया गया था। अगर SDA मतलब IFSC कोड होगा पब्लिक फार्मर के पास तो आप IFSC कोड से सर्च कर सकते हैं, और नहीं है तो आप उसका अकाउंट डिटेल करके भी सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं एक अपलोड करता हूँ। आशीष जी अपना एक IFSC कोड बताएंगे क्या प्लीज? हाँ, वो तुम्हारे तरफ से कुछ नहीं है, तुम्हारा फाल्ट नहीं है, अपना फाल्ट नहीं है वो, ठीक है, वो बैंक साइड से ही है। बैंक के टाइमलाइन के अंदर बैंक को वापस करना चाहिए वो पैसा। अगर टाइम देना है तो वो वही बोल रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि अगर वो आशीष जी आवाज आ रही है क्या? 7 वर्किंग डे होते हैं, 7 तो हो गए वर्किंग डे, बैंक को 7 दिन में रिटर्न करना रहता है। हाँ आशीष जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। आप बैंक का IFSC कोड देना है। हाँ, एक बैंक का एक IFSC कोड दे दीजिए जिससे मैं चेक कर सकूं। IBKL L 0000 711। देखिए ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जैसे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आ रहा, जिस ब्रांच का होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेविंग है या लोन ही है, जो भी होगा आपको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैंक डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल के बाद आप डिटेल अकाउंट वेरीफाई करेंगे, तो जैसे ही PPT के माध्यम से आपको बताया गया था वैसे वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करते चले जाएंगे। तो ये आपका ये प्रोसेस रहा बेली भाइयों, और जैसे आपको समस्या आएंगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट में SBI की टीम होगी, इफ्को टोक्यो की टीम होगी, बैंक की टीम होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होंगे, आप उनको समस्या बताइए, समस्या का आपका समाधान बिल्कुल दिया जाएगा। तो सारे रवि जी कमीशन क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर इसमें? कमीशन आपको एक एप्लीकेशन का 30 रुपए मिलेगा।
मतलब आप सोचिए कि 30 रुपए मिलेगा आपको, और कितना बड़ा अमाउंट है 30 रुपए, जो आपको मतलब पर डे अगर 100 एप्लीकेशन भी करते हैं तो आप 3000 रुपए घर लेके जा रहे हैं प्रॉफिट का। नहीं, वो अच्छी बातें करते रहेंगे। आप एक बार को ऑनलाइन बहुत अच्छा कमीशन है ये, खैर कोई बात नहीं है। और कुछ हमारे वीएलए साथियों को सवाल होता है, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो हमारी तरफ से इतना था। बाकी कोई समस्या आती है आप लोगों को तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहेंगे, बैंक की टीम रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी रहेंगी साथ में, जो आपको समस्या का समाधान बताते हैं। अगर नहीं वहाँ बताते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताइए, वो हमें बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, मैं कहता हूँ आपने बहुत अच्छा समझाया और सभी को समझ में भी आ गया है। जैसा कोई सवाल भी नहीं है, कोई सवाल आते हैं तो जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करेंगे हमारे वीएलए साथी। और काफी समय भी हो चुका तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा है नहीं, और सभी वीएलए साथियों से निवेदन है कि आप लोग सभी इसमें काम करें, अच्छा काम करें। और हम रवि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। अंकित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।